आप देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। बिहार की सियासत में एक बार फिर से खेला हो गया है। जिस तरीके से 2020 में बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए थे और उसके बाद 2025 तक यानी कि जो मौजूदा बिहार विधानसभा का कार्यकाल है उसमें नीतीश कुमार अब यहाँ तीसरी बार बतौर मुख्यमंत्री शपथ लेते नजर आए। दरअसल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार की जेडीयू ने बीजेपी के साथ गठबंधन में लड़े थे। उसके बाद यहाँ पर 2022 में वे एनडीए गठबंधन से अलग होकर के महागठबंधन में शामिल हो गए, जिसके बाद माना जा रहा था कि नीतीश अब कुछ वक्त तक यहाँ आरजेडी के साथ ही रहने वाले हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन की नींव रखने में सबसे बड़ी भूमिका कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने ही अदा की थी। लेकिन जिस तरीके से जनवरी में यहाँ कयासबाजियां लगनी शुरू हुई कि नीतीश एक बार फिर एनडीए में वापसी कर सकते हैं, उन कयासबाजियों को यहाँ मोहर यहाँ नीतीश कुमार ने लगा दी 28 जनवरी को। जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर सबसे पहले 28 जनवरी की सुबह राज्यपाल को अपने पद का इस्तीफा सौंपा और फिर उसी शाम यानी 28 तारीख की शाम को ही बीजेपी के साथ गठबंधन में आते हुए एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री के तौर पर तीसरी मर्तबा बिहार विधानसभा के इस कार्यकाल में शपथ ली। लेकिन अब जिस तरीके से एनडीए में बीजेपी के साथ नीतीश कुमार की जेडीयू आ गई है, उस सब से बाद भी यहाँ पर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। दरअसल यहाँ पर आरएलजेपी प्रमुख और यहाँ पर रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान जिस समय अपनी पार्टी के इकलौते सांसद हैं, उनका बयान सामने आया है जिसमें उनका साफ तौर पर कहना रहा है कि मेरा विरोध नीतीश कुमार से नहीं बल्कि उनकी नीतियों को लेकर रहा है और नीतीश कुमार की नीतियां अगर आगे भी इसी तरह से रही तो आगे भी मेरा उन्हें लेकर के विरोध रहेगा। बता दें कि नीतीश कुमार के वापस एनडीए में आने से चिराग पासवान खफा माने जा रहे हैं और यहाँ पर माना जा रहा था कि नीतीश कुमार की वापसी से चिराग पासवान एनडीए से नाता तोड़ सकते हैं। हालांकि यहां पर बीजेपी आलाकमान उन्हें रोकने और मनाने में अब तक कामयाब नजर आ रहा है। लेकिन अब देखना है लोकसभा चुनावों में बिहार की 40 लोकसभा सीटों का वितरण एनडीए किस प्रकार से करता है और जो उसके सहयोगी दल बिहार में है किस तरह से किस किस दलों को कौन कौन सी और कितनी सीटें यहां बीजेपी आलाकमान देता नजर आता है, ये देखना बेहद ही अहम होने वाला है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एसपीएन 9 न्यूज।